दौसा पहुंचते ही मैं घर फोन करता हूं कि कुछ लाना तो नहीं है। तो आज पत्नी ने कहा 1 किलो खरबूजे लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठे और ताजा खरबूजा बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो फल हमेशा जियो मार्ट से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही खरीद लूं। मैंने बुढ़िया से पूछा, माई खरबूजा कैसे देंगे? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। मैं बोला, माई 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा 35 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मैं बोला 30 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने नैमी गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे आगे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर खरबूजा का भाव पूछा तो वह बोला 50 रुपए किलो। वह बोला 50 रुपए किलो। बोलो बाबूजी कितने दूं? मैं बोला 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूं, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। मुझको उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोच समझकर वापस हुआ। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास जा पहुंचा। बुढ़िया ने मुझे पहचान लिया और बोली, बाबूजी खरबूजा दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, माई एक नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। खरबूजा देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर आदमी की बीमारी से दुकान चली गई। आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूं, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने 200 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वह बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। मैंने कहा, माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदा करूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर में सोचता हुआ आया, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगा पैसा दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 1000 रुपए दिए। माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने बाद ही उसने हाथ का ठेला भी खरीद लिया। बुढ़िया बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो। अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से बहुत ज्यादा संतोष मिलेगा। और हम किसी को स्वावलंबी बना सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े कर सकते हैं। ये कहानी अजीत सिंह गुर्जर के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इसको वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का हमने प्रयास किया है। कहानी कैसी लगी कमेंट अवश्य कीजिए। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। मैं पूर्णमल पारिक, जवान भाई।